नमस्कार। हम दशकंठी लाए हैं आपके लिए 5 सूचनाएं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की तरफ से। एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, आपको सूचना मिल चुकी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बातें आपको जानना जरूरी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे से पास कर सकें। उसी के सिलसिले में कुछ जानकारियां आपके लिए हैं। कुछ आपके सवाल थे और उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए जाएंगे, और कुछ जानकारियां जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप पीएचडी में आपका एडमिशन हो या ना हो। यदि हो जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो पुनः से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मौके, समय और जिंदगी एक एग्ज़ाम तय नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहली शुरुआत से। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद वहाँ एक लिंक होगा, उस पर जाइएगा और एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है, या कहें 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था। दूसरा, आपका फॉर्म नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। इन दोनों को फिलअप करने के बाद एक कैप्चा होगा, उसको फिलअप करिएगा, एंटर मारिएगा, एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। और यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त कोई भी दिक्कत होती है तो आप टेक्निकल टीम से संपर्क करेंगे। टेक्निकल टीम का नंबर आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का पीएचडी करवाने का एक तरीका, एक प्रारूप होता है, एक स्वरूप होता है, एक डिजाइन होता है, एक पैटर्न होता है। और साथ ही साथ ये प्रारूप, स्वरूप, पैटर्न किस नियम के तहत, किस अध्यादेश के तहत कार्य करता है, आने वाले 5 सालों में जो आप करेंगे उसकी पूरी एक नियमावली होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यह जो रूल्स एंड रेगुलेशन की पूरी पीठिका है, प्रारूप है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वेबसाइट से ही मैंने खोजा है, कोई अलग से मैंने पैदा नहीं किया है, आपके लिए लेकर आया हूं। उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 14 पेज का और 11 पेज का है। 14 पेज से मतलब है कि जो इंग्लिश का है वह 14 पेज का है, और हिंदी का है वो 11 पेज का है। उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें आपको क्या मालूम चलेगा। पीएचडी किसी को 3 साल में जमा करनी होती है, किसी को पीएचडी 5 साल में जमा करनी होती है, किसी को पीएचडी 7 साल में जमा करनी पड़ती है, किसी को ऐसा लगता है कि 1 साल में पीएचडी करने के बाद हमें अपने विषय को चेंज कर देना चाहिए, किसी को ऐसा भी लगता है कि चलो 2 साल हो गया, हमारे जो शोध निर्देशक है उनसे हमारी नहीं पड़ रही है, खटपट हो गई है, हमको वो समय नहीं दे पाते हैं, या हमारी विचार के उनसे मैच नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे शोध निर्देशक परिवर्तित कर दिए जाए, चेंज कर दिए जाएं। तो इन सब के क्या प्रावधान, क्या नियम होते हैं, क्या डीआरएस होती है, क्या बीआरएस होती है, क्या डीएमआरसी होती है, इन सभी कुछ नियम हैं जो विश्वविद्यालय और यूजीसी मिलकर तय करती हैं। ये सभी जानकारियां उस विवरणी का प्रोस्पेक्टर में है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाहे एंट्रेंस से पहले या एंट्रेंस के बाद आपके लिए लाभदायक रहेगा, बहुत से विश्वविद्यालयों के संदर्भ में जब आप कोई फॉर्म भरेंगे तो, ठीक है। एक और चीज है कि किस विषय में कितनी सीटें हैं, ये सवाल आया था ना, तो किस विषय में कितनी सीटें हैं उसका एक पीडीएफ फाइल का लिंक है 9 पेज का, उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे कि 20 विषय थे, टोटल 20 विषय थे, तो 20 विषयों में से किस विषय में कितनी सीटें। सबसे ज़्यादा तो हिंदी में ही सीटें हैं 40, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा हिंदी में सीटें हैं। और उसके बाद शिक्षा शास्त्र, उसमें 38 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स है 30 सीटें हैं, और उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री है 26 सीटें। तो ऐसे करके आप सीटें देख लीजिएगा, उनकी पूरी विवरणी का दे दी है। मेरिट का एक सवाल आया था कि कितने नंबर लाने होंगे एंट्रेंस में मेरिट में आने के लिए। देखिए, यदि आप 45% नंबर लेकर आते हैं प्रवेश परीक्षा में, और यदि आप पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन यदि आप 50% नंबर लेकर आते हैं और ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी में है तो आप प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे, और एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में बुला लिए जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है उनको एंट्रेंस नहीं देना है, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कौन है। फिर भी एक बात मोटा मोटा समझ लीजिए, यदि आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, गेट होता है जिसे बोलते हैं, यदि आपने इसको पास किया है 75% के साथ में, तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। यदि आपने यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीसीआर, जेआरएफ, नेट, स्लेट या एमफिल उत्तीर्ण किया है तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। अगली सवाल और समस्या पे चलते हैं। और हाँ, पेपर आएगा 200 नंबरों का, पेपर आएगा 200 नंबरों का, जिसमें से 140 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे और 60 नंबर इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। 140 का मतलब होता है आधा कर लीजिए 70, यानी कि 70 नंबर का प्रवेश परीक्षा और 30 नंबर की आपके साक्षात्कार रखा गया है, ठीक है। सिलेबस की थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं।
इंग्लिश, उर्दू, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत, हिंदी और ज्योग्राफी, पॉलिटिक और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक सब्जेक्ट लंबा चौड़ा है एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर, और उसके बाद है कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ एंड साइंस। इन सभी का सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सभी पेपरों का, यानी सभी सब्जेक्ट का पेपर 1 का सिलेबस अलग अलग है। सभी सब्जेक्ट के पीएचडी के पेपर 1 का सिलेबस अलग अलग है। यदि हिंदी की रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ेंगे तो अलग मिलेगी, संस्कृत की अलग मिलेगी, कॉमर्स की अलग मिलेगी, मैथमेटिक्स की अलग मिलेगी, इसलिए कुछ कॉमन नहीं होगा। जो यूजीसी नेट में होता है कि रिसर्च मैथोलॉजी एक पेपर में कर ली जाती है सभी में, वही ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के पेपर 1 का सिलेबस सभी का अलग अलग है। यह 27 पेज का एक पीडीएफ है जो मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर 10 सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा डेमो के रूप में, और बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और वहां का एक लिंक मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि पेपर 1 में क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको जानना जरूरी है, और पेपर 1 में क्या जरूर पढ़ना है इसका भी आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ से पढ़ेंगे ये आपको तय करना है, लेकिन क्या पढ़ेंगे ये यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर दिया है, और उसको मैं आपको आपके लिए मुहैया करा रहा हूँ। क्योंकि कल ही एडमिट कार्ड आया है, लेकिन जब तक मुझे संतुष्टि ना हो किसी जानकारी से, या मुझे ना लगे कि वो जानकारी प्रमाणिक है, तब तक मैं सूचनाएं आपको नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्वयं प्रमाणित करने के बाद ही सूचना जब हम किसी को देते हैं तब हम उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। और जो भी सूचना मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, जिसका भी लिंक मैंने आपको दिया है, उसकी प्रमाणिकता की जिम्मेदारी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी और मैं स्वयं लेता हूं, और इसीलिए मैंने आपको ये सूचना दी। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन लेट सही, लेकिन सूचनाएं सही मिलनी चाहिए और समय पर मिलनी चाहिए। तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कीजिए। 6 जनवरी को है ना, ध्यान देना आप लोग, 4 और 5 को नहीं है, 6 को प्रवेश परीक्षा है। एडमिट कार्ड आ गया, डाउनलोड करिए और सब्जेक्ट के सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो में इतना ही। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।